आएंगे कुछ खिलाड़ी। बासित भाई, इसका कोई फायदा होगा? कामी भाई से ले लो जवाब। यार मुझे तो कभी पीसीबी ने भिजवाया नहीं, तो मैं कैसे एक्सपीरियंस शेयर करूं अपनी प्लेइंग डे में। नई नई चीजें हो रही हैं, इतना कुछ हो रहा है, एक और करने दें। क्या कह सकते हैं, जब जाएंगे आके खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट तो उस वक्त बता सकेंगे। अगर दुनिया में अगर इस चीज का फायदा हो रहा है, अगर ये प्लेयर्स टीमें अपनी भेज रही हैं अमेरिका और पावर हिटिंग की सीखेंगे जाके, पावर हिटिंग की टेक्निक सारे फिटनेस, तो फिर मुझे लगता है कि वहां पे तो हमें जगह ही नहीं मिलेगी। सारी दुनिया के प्लेयर्स वहां पे आए होंगे। अगर क्या आपको मैं मतलब? बोलूं पावर हिटिंग करनी है तो आप किस तरह करोगे? आप तो बॉडी बिल्डिंग भी करते हो ना माशाल्लाह। हम्म, कैसे करोगे? कामी हंसना मैं नहीं, को चुप रहना। मैं को खेल थोड़ी रहा हूँ पावर हिटिंग। मैं क्या बताऊं पावर हिटिंग का? आप बताएंगे अरे मेरे भाई, क्या करना है। सिंपल सिंपल वर्ड है कि बॉल मिडिल होगा तो पावर हिटिंग होगी ना। अगर बॉल एज लगेगा तो क्या छक्का लगेगा क्या? पहले मिडिल करना तो सिखाओ बच्चों को। पावर हिटिंग का सिखा रहा है। तो अब मिडिल करना पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को सिखाएंगे? तो ये पावर हिटिंग के लिए जो जा रहे हैं, जो ये पक्के हो चुके हैं, इनका बॉडी का सिस्टम, वो क्या चेंज हो जाएगा वहां पे जाके? बायो मैकेनिक्स जो होते हैं, क्या वो चेंज हो जाएंगे 10 दिन के लिए या 15 दिन में? ये जो आपके जो जो खेलने वालों के जो बॉलिंग स्टाइल होता है, बैटिंग स्टाइल होता है, जैसे कामी कट पुल का मास्टर था, तो ये बायो मैकेनिक्स पक्के हो जाते हैं। तो ये बायो मैकेनिक्स क्या दिनों में चेंज हो जाएंगे? वहां पे तो सिर्फ ये बताया जाएगा बेसबॉल की तरह बैट ऊपर रखो। वो तो यहाँ पे भी कोई बता सकता है। असल भाई, जाने दें, जाने दें, शौक पूरे करने दें। पैसे का यार ज़या करना है करने दें, वेस्ट ऑफ टाइम करना है नहीं, करने लेकिन दें। लेकिन मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि ऑलरेडी जो अच्छे हिटर्स होते हैं, अगर हम्म, उनको ये कोचिंग मिले तो इसमें बुराई क्या है? आई मीन, उस कोई टेक्निक तो नहीं बदल रहा। आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, जैसे मैं नोट करता हूँ, जैसे हार्दिक पांड्या किसी मैच से पहले आ रहा होता है तो वो जैसे हैमर टाइप चीज, या ये आंड्रे रसल वगैरह भी ये करते थे। इस तरह की चीज से वो करते हैं ताकि बैट आपके हाथ में लाइट फील हो मारते हुए। जी तो जी। उसमें कोई बुराई तो नहीं है अगर वो सीखा जाए या नजीब उसकी भाई, प्रैक्टिस की जाए। नजीब भाई, बाज लोग दो दो बैट पकड़ के हाँ, हाँ, आदत हाँ। बनाते हैं। हम्म। सही है, लेकिन बॉल मिडिल भी तो होना चाहिए। करके हम क्या करें। उसके बाद ये जो आप पावर हिटिंग की बात कर रहे हैं ना, ठीक है ना, तो पावर हिटिंग जो है वो, इसका मतलब ये हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है, सब फारेग हैं बिल्कुल। उनको पावर हिटिंग का बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। ठीक है। और जो है क्या नाम है इसका, बाहर आप भेजते हैं प्लेयरों को, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप अपने जो सिस्टम की बात कर रहे हैं, उस सिस्टम में तो कुछ भी नहीं। आप नई चीजें लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उसमें तो मतलब क्या हम अपने सिस्टम को क्या बेहतर कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे बना रहे हैं, हम कह रहे हैं पता नहीं उससे चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। डॉक्टर्स आपके चेंज हो रहे हैं, ट्रेनर्स, ट्रेनिंग की बात आप करते हैं, तो फिर सीधी बात है ना यार, हम लोग जो बात करते हैं उस पर फिर बर्दाश्त किया करो ना। जब हम लोग बोलते हैं ना, आपके पास डॉक्टर्स है किसी काम के, ना आपके पास जो रिहैब का चक्कर है यहाँ पे, ना आपके पास फिटनेस के कोई ऐसी चीज़ें हैं, ना बायोमैकेनिक लैब है आपके पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर या तो सीधा सीधा बोल देना कि यार ये हमारे पास कोई चीजें नहीं है इसीलिए हम बाहर भेजते हैं। तो फिर ये जो आके ये मतलब यानी बरमबाजियां, भाषण वाषण आके मारते हैं, तो उसके फायदा क्या है फिर? मुझे बताए ना। उसके बाद करना कराना तो वही कुछ ही आप लोगों ने, कि यार जी क्या नाम है इसका, बाहर भेज देते हैं, अनफिट हुआ बाहर भेज देंगे, फलाना हुआ तो बाहर कर देंगे। तो फिर जब आपके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है तो भाई बातें बर्दाश्त करो फिर। तनवीर भाई, दोस्तों, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान की क्रिकेट लगातार नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, देखा जाए तो बैटिंग हो, फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, सभी डिपार्टमेंट में दोस्तों पूरी तरह से
फेल होते हुए नज़र आते हैं जब कोई भी बड़ी टीम से खेलते हुए सामने से नज़र आते हैं। क्योंकि अगर हम हालिया प्रदर्शन की बात करें दोस्तों, बांग्लादेश हो, जिम्बाब्वे हो, नीदरलैंड जैसी टीम ने पाकिस्तान को टफ टाइम दे दिया। उसके बाद में दोस्तों बांग्लादेश ने अपने यहाँ पर बांग्लादेश जैसी टीम उनको 2 टेस्ट सीरीज लगातार हारा चुकी है। तो दोस्तों अब खबरें ये आ रही है पाकिस्तान अपने कुछ खिलाड़ियों को यूएसए भेज रहा है ट्रेनिंग के लिए, पावर हिटिंग सिखाने के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर पाकिस्तान के पास छक्के मारने की एबिलिटी किसी भी खिलाड़ी के पास नहीं है, तो उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए वो उन्हें यूएसए भेज रहा है कि ताकि वहाँ से जाकर वो ट्रेनिंग करें और वहाँ से छक्के मारने सीख कर आएँ। तो दोस्तों जिस तरीके से ये सब चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, ये दिखाता है कि शायद ये ऐसा करने से शायद छक्के मारने की एबिलिटी आ जाएगी। लेकिन दोस्तों वहीं इन सब चीज़ों को पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों उनका कहना है कि आपका बोर्ड इतना पुराना हो चुका है, जब आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है तो आप क्या कर रहे थे इतने दिनों से। क्योंकि तो इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। वहीं दोस्तों सामने से बासित अली ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो यूएसए की टीम है, जो जहाँ पर तुम भेज रहे हो वो कौन से क्रिकेट की नंबर 1 टीम है जहाँ पर आप भेजकर ट्रेनिंग कराकर अपने खिलाड़ियों को छक्के मारने की एबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, उनकी टीम कौन सी बड़ी टीम है। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन क्या रहे। तो टेस्ट टीम का हेड कोच जो है या माइक एसन, इनकी इनपुट ज़्यादा थी, हमारी इतनी ज़्यादा नहीं थी। उसकी वजह सीधी सीधी ये कि कोई चीज़ क्लियर नहीं है, सब एक दूसरे पे मुद्दे डाल डाल के अपनी नौकरियां खींच रहे, अपनी नौकरियां पक्की कर। अब मुझे एक बात बताएं, आकिब जावेद की अगर मैं बात करूं तो आकिब जावेद ने इससे पहले जो 2-2.5 साल काम किया, उससे पहले इंटरिम हेड कोच ये भी बने, ठीक है। इनकी अपनी कोई अचीवमेंट नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो चल रहे हैं। आप मिसबा को देख लें, आप असद शफीक को देख लें। मिसबा कितनी दफ़ा क्रिकेट बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। मिसबा की अचीवमेंट आप मुझे बता दें। उसके बाद माइक एसन की मैं बात आपको करता हूँ। माइक एसन को कोई नहीं इंटरनेशनल टीम पूछती, ठीक है, कि इतना बड़ा हेड कोच हम फारिग तरीन कोचिज को उठा के ला के हम अपनी दुनिया में वाह दिखाते हैं, जी फॉरनर आ गया बड़ा जबरदस्त। वो अपने आप को पक्का करने के लिए अपना टाइम खींच रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी उसके होते हुए तो हमने T20 वर्ल्ड कप में। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों, जैसे कि पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों को जब वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजेगा तो देखने वाली बात होगी कि इसमें कौन खिलाड़ी सेलेक्ट किए जाते हैं। क्योंकि अभी अगर ये यंगस्टर को भेजते हैं अंडर 19 या फिर अंडर 17 के तो बात अलग है। लेकिन अगर ये अपने जो ये खिलाड़ी हैं, मेन खिलाड़ी जो हैं, जो इनकी नेशनल टीम में ऑलरेडी खेल रहे हैं, तो उससे क्या बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जो भी इन्हें अगर काम करना भी है ऐसा कुछ, तो इन्हें अपने यंगस्टर के साथ करना चाहिए, ना कि जो भी नेशनल टीम में खेले हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी हम बताएं तो पाकिस्तान के अंदर जो खिलाड़ी खेलते हैं, इतने कोई भी ऐसा दिखाई पड़ता नहीं है कि जो जिनमें छक्के मारने की एबिलिटी हो, जो तेज़ी से रन्स बना सकें। क्योंकि अगर हालिया परफॉर्मेंस भी देखें पाकिस्तान की, तो छक्के मारने की स्थिति में सबसे ज़्यादा दोस्तों अभी के मामले में देखा है तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत ही सामने आती हैं। लेकिन पाकिस्तान का नाम वहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है, चाहे ODI हो या फिर टेस्ट हो या फिर T20 हो, सभी में दोस्तों एकदम बेकार हो चुकी है। वहीं पाकिस्तान की बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, सभी तरीके से दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट जो एक तरफ से डाउनफॉल की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है। जिस कारण दोस्तों ये कदम भी उठाए जा रहे हैं कि शायद वहाँ पर ट्रेनिंग करने से, वहाँ के ये जो खिलाड़ी हैं उनसे ट्रेनिंग करने के बाद में दोस्तों इनकी जो छक्के मारने की एबिलिटी है या फिर फील्डिंग करने की एबिलिटी जो है उसमें इम्प्रूव हो सके, और इससे पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसमें कुछ नया उद्धार हो सके। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या ये ऐसा हो भी पाता है या नहीं होता। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हम कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।